जिनके खानदान के 4 प्रधानमंत्री रहे हो, उनका बेटा। अरे आप अंकल जी चमचे बनना बंद कर दो, उम्र भी हो गई आपकी तो। नहीं है, हम चमचे नहीं हैं। उम्र भी हो गई आप लोगों को कुछ मिलना नहीं है। आप सही अंकल बहुत अच्छा होता है, पता है क्यों? क्योंकि भक्तों की पहचान त्रेता युग से हो गई थी, चमचों की पहचान गांधी परिवार के पैदा होने के बाद। अटल बिहारी और मोदी की तो बराबरी कर रहे हो। अरे सर चेहरा कौन था उस समय? अटल जी था चेहरा, आज मोदी जी है चेहरा। आज मोदी का चेहरा अकेला 240 लाया। तानाशाह, किसान भाई बैठ गए, पहलवान बहनें बैठ गई, ध्रुव राठी आ गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया, सब कुछ हो गया, अकेला फिर भी 240 लाया। इससे पता चलता है देश कितना उनके साथ खड़ा है आज भी। 5 लाख से जीते थे, वाराणसी की बात करें सर आप, अब कितने सीट से जीते हैं? कितने बताओ, तुम बताओ, तुम तो नवयुवक हो, ज्यादा ठीक है, नवयुवक है। 53 सीटें कांग्रेस की पहले थी, 43 सीटें वो ला करके 99 हो गई। कितना सक्सेस पाया बता दो। ऐसे जनता का रिस्पांस है, उस हिसाब से तो लगता है कि चेंज ऑलवेज बेटर इन द लाइफ, तो वो होने वाला है। चेंज होने वाला है लगता है आपको? अभी भी ये सरकार कहीं पे भी डगमगा सकती है? बिल्कुल 104%। लंगड़ी सरकार है, उसमें क्या बात? लंगड़ी सरकार है, 5 साल तक की नहीं चलेगी। उन्होंने जो डिमांड रख दी है उसको तो फुलफिल कर दिया। लुढ़कन बाबू भी नहीं इधर उधर हो रहे हैं, जिस दिन ये हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब डगमगा जाएगी सरकार कहीं ना कहीं, सर लगता है आप? मैडम हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत अच्छी राजनीति देखी होगी अपने टाइम की, तो भाई बाबूजी को समझ होनी चाहिए। 2004 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, 142 सीटें थी कांग्रेस की, वो लंगड़ी सरकार नहीं थी। 2009 के अंदर 206 सीटें थी, वो लंगड़ी सरकार नहीं थी। वेट अंकल, 240 ला करके लंगड़ी सरकार हो गई। अरे अटल बिहारी सरकार में कितनी जन पार्टियां थी बता तुमको? आप बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन तरीका, चेहरा कौन था? अटल बिहारी और मोदी की तो बराबरी कर रहे हो। अरे सर चेहरा कौन था उस समय? अटल जी था चेहरा, आज मोदी जी है चेहरा। आज मोदी का चेहरा अकेला 240 लाया। तानाशाह, किसान भाई बैठ गए, पहलवान बहनें बैठ गई, ध्रुव राठी आ गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया, सब कुछ हो गया, अकेला फिर भी 240 लाया। इससे पता चलता है देश कितना उनके साथ खड़ा है आज भी। 5 लाख से जीते थे, वाराणसी की बात करें सर आप, अब कितने सीट से जीते हैं? कितने बताओ, तुम बताओ, तुम तो नवयुवक हो, ज्यादा ठीक है, नवयुवक है। 53 सीटें कांग्रेस की पहले थी, 43 सीटें वो ला करके 99 हो गई। कितना सक्सेस पाया बता दो। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, मंदिरों में जल अभिषेक, केदारनाथ जी, खाली 43 सीटों के लिए। जिनके खानदान के 4 प्रधानमंत्री रहे हो, उनका बेटा। अरे आप अंकल जी चमचे बनना बंद कर दो, उम्र भी हो गई आपकी तो। नहीं है, हम चमचे नहीं हैं। उम्र भी हो गई आप लोगों को कुछ मिलना नहीं है। आप सही अंकल बहुत अच्छा होता है, पता है क्यों? क्योंकि भक्तों की पहचान त्रेता युग से हो गई थी, चमचों की पहचान गांधी परिवार के पैदा होने के बाद। नहीं, गांधी परिवार की बात नहीं अरे है। आप ही देश कह में रहे हो। कितनी महंगाई है, कितनी है? लोग रोड पे घूम रहे हैं, क्या कितनी बात? महंगाई बाबूजी? कितनी है? 2004 में अटल जी की सरकार थी। तेल का रेट बता दो, आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है, आपको ज्ञान होगा। और 42 रुपए। अरे चचा, कौन से तेल की बात कर रहे हो? तेल की, पेट्रोल की? पेट्रोल की, हम सरसों के तेल की बता रहे अच्छा हैं। सरसों का तेल बता दो। 200 रुपए लीटर गया था सर सोयाबीन ऑयल, 123 रुपए लीटर मिल रहा है, मोदी की तारीफ कर दो। सिलेंडर 1200 का था, 803 का हो गया, मोदी की तारीफ कर दो। तुम मोदी करते रहो। सर आपको देख के लग रहा है आप काफी स्टैंडर्ड लग रहे हो, मतलब आपको देख के नहीं लग रहा आप बेरोजगार हो या फिर ऐसे? इंडिया अंडरस्टैंड, आई नो आल्सो रूल्स एंड रेगुलेशन। कम तजुर्बा तो अच्छा दो, तजुर्बा तो अच्छा बयान करो। आप बता दो, कांग्रेस कार्यकाल के अंदर 37 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कितने रुपए छोड़ के गई? 72 रुपए। कितने % महंगाई बढ़ी? आज 72 रुपए से कितना चल रहा है? 95 रुपए। परसेंटेज बाबूजी निकाल लो, आप तो रिटायर हो रहे हो बैंक के अंदर मैनेजर। लगता है राहुल गांधी से कहीं ना कहीं मोदी जी भी डरे हुए क्या हैं। हुआ? अब विपक्ष नीट पे बात क्यों नहीं कर रहा? कौन से समुदाय के बंदे निकल के आ रहे हैं नीट पेपर लीक में? कौन से समुदाय के बंदे निकल के आ रहे हैं नीट पेपर लीक में? चुप क्यों हो गए राहुल गांधी जी? संसद में मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? अरे विपक्ष अच्छा आपने चुन के भेजा है, प्रश्न क्यों नहीं उठा रहा नीट के ऊपर? मोदी जी से सवाल क्यों नहीं पूछा? कौन सी कौम के बंदे निकल के आए पेपर लीक के अंदर बताओ? मोदी को आपने चुन के भेजा है। सर लगता है राहुल गांधी से डरे हुए भी मोदी जी कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता 10 सालों में कोई नहीं था। सभा में राज सिंह को बोलना पड़ा, गडकरी को बोलना पड़ा, मोदी जी 2 बार बोले हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो सांसद में खड़े होकर पढ़ा लिखा नेता विपक्ष कह रहा है कि अग्निवीर को पैसा नहीं मिला। जो आर्मी के DIG हैं उनको आकर के बयान देना पड़ा, 98 लाख पहुंच गया। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। उसके बाद उनके फादर ने बोल दिया कि भैया हमारे को पैसा मिल गया है।
उसके फादर का बयान आ गया, डूब के मर जाओ। तो वो क्यों नहीं बना लेते अपनी सरकार? अगर आपने कहा कि वो चुनाव कभी भी हो सकता है, वो कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं, लालू कह रहे हैं, चुनाव क्यों हो सकता है? अपनी सरकार बना लेंगे ना, फिर क्यों नहीं बना सकते अपनी सरकार? जब वो कह रहे हैं कि हम पे इतनी सीटें हैं, वो अपनी सीटें क्यों वो बढ़ा लेते, अपनी सरकार क्यों नहीं बना लेते? कहने का मतलब ये है, नीतीश कुमार जी को जाना होता तो वो कब के चले गए होते। अगर नीतीश कुमार जी की 25 से 30 सीटें होती तो जरूर चले जाते, लेकिन नीतीश कुमार जी की 12 सीट, 12 सीट में वो जाके क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे? सरकार तो वहाँ पे बननी नहीं है। यहाँ तो 12 सीट में 2-2 मंत्रालय मिले हुए हैं उन्हें। सर आते हो आपके सर, ना क्या नाम है? बेटा मेरा नाम है रमेश चंद पांडे। अच्छा सर, लग रहा है धीरे धीरे राहुल गांधी अब उभर रहे हैं। 10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, अब विपक्ष के नेता भी मिल गए हैं। लगता है विपक्ष के नेता के तौर पे अब मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी कर सकते हैं राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता उभरे जरूर, पर मैच्योरिटी नहीं है अभी जो होनी चाहिए। विपक्ष के नेता को जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, संसद में बोलने का तरीका एक होता है, मर्यादा होता है। तो हर धुली चादर गुनाहों की कमाई होती है, सीधी सी बात है कि तो ये जनता के बीच में जा रहे हैं, दिल्ली में मजदूरों से भी मिले हैं, हाथरस में जाके मृतकों के परिवार से मिले हैं, अब जाके मणिपुर में आज मिले हैं। क्या लगता है धीरे धीरे जनता के बीच में ये जा रहे हैं तो उभर सकते हैं आने वाले टाइम में? शहीद परिवार से भी तो मिल के आए थे, उसके बाप ने कह दिया कि हमको तो बैंक खाते में भी आ गया, हमको नकद भी मिल गया। बताओ कौन झूठा है? मतलब तो मिलने नौटंकी है, ड्रामा है, आईवास है। मेन चीज़ राष्ट्र का काम करने के लिए कोई न तैयार है, न राहुल न मोदी। जनता तो ऊपर वाले के सहारे है, सच्चाई है मेरी। आपको नहीं लगता कि मैच्योर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक अच्छे नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं? 99 सीटें लेके आए, 99 नहीं, वो 99 सीट कांग्रेस की थोड़ी हैं, गठबंधन की हैं। तो आप कैसे 99 नहीं कह सकते हो? गठबंधन की है ना, तो गठबंधन में कितनी पार्टी है? तो कांग्रेस की नहीं नहीं, 99 कांग्रेस की है, कुल मिला के 234 है वो गठबंधन की। 264 गठबंधन है, तो पर मोदी से तो कम वो भी लंगड़ी सरकार और ये भी लंगड़े, दोनों ही लंगड़े हैं। अब देख लेना 2-1 महीने मध्यावधि चुनाव के आसार है, जो लग रहा है। ये चलने नहीं देंगे संसद, वो अपनी डिक्टेटरशिप करेंगे। अब जो आपका लोकसभा स्पीकर बना है, क्या वो सही बना है या सही बनना चाहिए, या वो पक्षपात नहीं करता? आप खुद बताओ, आप तो पत्रकार हैं, उसकी एक्शन से क्या लगता है? मेरी अपनी समझ है, जितनी मेरी अकल है। अभी ये जो वो हो गए तेजस्वी यादव हो गए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो गए, चाहे उनके पिताजी हो गए लालू प्रसाद यादव, वो ये कह रहे हैं अगस्त की सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि तैयारी कर लो, अब चुनाव भी कभी भी हो सकता है। बीजेपी में अंदर खुद ही घमासान मचा हुआ है। आरएसएस और बीजेपी, मोहन भागवत तो खुद ही अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया नेता हैं, परंतु किसी को मानते नहीं, वन मैन रूल चाहते हैं। मोदी मोदी 400 पार 400 पार, अब खीसें निकल गई तो क्या हुआ? संगठन से संस्था चलती है, सत्ता चलती है। वन मैन कभी इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा कि राजनारायण जैसे हार गए थे ना। अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो 240 भी नहीं रहेंगी। अयोध्या में जब हार गए तो इससे बड़ी बात क्या है? मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, जनता का पैसा बनवा मैंने दिया, अर्धनिर्मित मंदिर बन गया, बोले हमने बनवा दिया। ये क्या शंकराचार्य से ज़्यादा योग्य हैं? उसकी परंपरा निभाई गई, कैसे पूजा होता है हिंदू संस्कृति में, सनातन में, वो क्या सही हुआ? एज ए पत्रकार आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। सर लगता है अब राहुल गांधी वो भी गुजरात में तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, कह रहे हैं गुजरात में भी मोदी को हराएंगे, जिस तरह हमने अयोध्या में हराया उस तरह अहमदाबाद में हराएंगे। लगता है सर आपको? नहीं लगता है। सर क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। सर राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पे हैं, इससे पहले हाथरस में गए थे, हाथरस में मृतकों के परिवार से मिले, फिर दिल्ली में मजदूरों से मिलना हो गया। लगता है धीरे धीरे जनता के बीच में जाके जगह बना रहे हैं, जनता के बीच में विपक्ष के नेता भी बन गए, धीरे धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्या लगता है सर आप? आपने ये देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कहा था कि 2 शहजादे, ठीक है। आज राहुल गांधी को मोदी जी का भय मार रहा है। हकीकत तो ये है, वो इसलिए पहले जा रहे हैं कि 2 शहजादे अलग हो गए। अब कौन कौन पूछो आप, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी, क्योंकि यूपी में रह करके, यूपी में भी तो विपक्ष का अगर नेता माना जाए तो अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी नहीं है। तो यूपी में एक विपक्ष का नेता खुद नहीं पहुंचता है, उसके पहले राहुल गांधी क्यों पहुंचते हैं? इसका मतलब यही हुआ कि दोनों शहजादे अब अलग हो गए, इसलिए अब वो
फिर उनका क्या हाल हो गया है, अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची डायलॉग मारे थे संसद भवन में, पार्लियामेंट में, हिंदुओं की निंदा भी करी, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे। मोदी जी का काम क्या है, वो पहले इनका सुनते हैं और वो 10 मिनट में इनके सारे किए किराए पर पानी डाल देते हैं। अभी कह रहे हैं 2 लड़कों की जो जोड़ी है ये शायद सरकार को ज़्यादा दिनों तक की चलने नहीं देगी, शायद सरकार है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, 5 सालों की सरकार नहीं है, कम बहुमत वाली सरकार है। ये जिसके जहाँ से बोल रहे हैं, फिलहाल मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी इनको जवाब मिला है। 305 सांसदों ने अपनी सहमति जता करके ओम बिरला जी को जिताने का काम किया है, और जिसके दम पे ये बोल रहे हैं कि सरकार गिर सकती है, नहीं चल सकती 5 साल, उसकी कितनी सीटें हैं ये भी तो जोड़ लें, उसको प्लस कर दें, उसके बाद में देख लें, तब भी मोदी जी वहीं उसको दिखाई देंगे कि जहाँ होना चाहिए उनको। चंद्रबाबू नायडू और अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो सीटों में गिरावट आ जाएगी, सरकार तो गिरी जाएगी पूरी तरह से। इसको लेके अभी तक की जो विपक्ष है वो पूरा तैयारी में बैठा हुआ है, कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पलट गए तो। ऐसा है, जो ये नीतीश जी का नाम ले रहे हैं, हमारे नीतीश चाचा हैं, पिता स्वरूप हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, और ये नीतीश चाचा की हमारी बात कर रहे हैं। नीतीश चाचा को क्या ये नहीं जानकारी है कि उनको जितनी सीटें मिली हैं उनके भी नाम पर नहीं मिली हैं, वो भी मोदी जी के ही नाम पर मिली हैं। हकीकत तो ये है, नीतीश चाचा की हमारी जितनी सीटें आई हैं वो भी उनके नाम पर नहीं आई हैं, वो मोदी जी के ही नाम पे आई हैं। और जाएंगे, कारण क्या है उसका, इन्होंने उप प्रधानमंत्री बनाने का एक बार लवन चूस उनको दिया था, तो उनको जवाब तो पहले ही नीतीश चाचा हमारे दे चुके, और चाचा हमारे भतीजे को छोड़कर कैसे चले जाएंगे।